हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख कोई भी नहीं समझ सकता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ, किससे मिलना है, ये सिर्फ ईश्वर तय करता है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा भी समय आएगा और बहुत अच्छा आएगा। तू चिंता मत कर, बस मुझ पर विश्वास रख। सम्मान के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपनी अच्छाई साबित ना कीजिए। आपके किरदार में बात होगी तो वक्त खुद ब खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। लोग बिना मतलब के ज्ञान देंगे, साथ नहीं। शरीर जिनके सुंदर हैं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। प्रेम तो व्यवहार में झलकता है। इसे न शब्दों में कहा जा सकता है और न उपहार से इसे पुष्ट किया जा सकता है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग ही आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक। साथ कष्ट में जो रहे, वही है साथी नेक। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम अशांत इसलिए हो क्योंकि तुम अनावश्यक चीजों के पीछे पड़े हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा ही होगा, वही आवाज परमेश्वर की आवाज होती है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे मानो, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। जब आप स्वयं को अकेला महसूस करते हैं, तब भी आपके साथ ईश्वर अवश्य होता है। जो नहीं होना होता वह नहीं होता है, और जो होना है वह होकर ही रहता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता में न पड़ें। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांत रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय जब विपरीत हो तो शांत रहना ही सही होता है। कहते हैं कि मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी हो। प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, बल्कि ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना आवश्यक है। जो हमारा बुरा करे, ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, ये हमारा धर्म है।
भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि की रचयिता के पीछे चला जाए। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। भरोसा रखो, जैसे बिना मांगे दुख आया है, वैसे ही एक दिन बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं है कि तुम मंदिर गए कि नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए और उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ पाना है तो स्वयं पर विश्वास कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देते। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना उचित नहीं है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। भक्ति का उद्देश्य कामनाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि कामनाओं का नाश है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धोखा खा लेना, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो बैठता है। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया आपको दिखावे से जानेगी, और आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानेंगे। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। परायों को अपना बनाना बहुत आसान है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। संसार आवश्यकता के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूर्य का इंतजार होता है, उसी सूरज की गर्मियों में निंदा भी होती है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी आवश्यकता होगी। शब्द भी एक भोजन है, शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले चख लीजिए, स्वयं को अच्छा न लगे तो दूसरों को मत परोसिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें समझाने से नहीं, बल्कि खुद पर बीतने से समझ में आती हैं।
इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल भी टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। आत्म खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर की यात्रा करें। प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से होती है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, ये सोचिए। जितना इंतजार ईश्वर आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के लिए अंतिम हथियार है। जीवन से एक ही बात सीखी है, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला शख्स कामयाब होता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है।